ओ शांति। आज 3 फरवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी भाव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। आज का प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। तो आज बाबा ने हम बच्चों की स्टूडेंट लाइफ को बड़ा वंडरफुल, हमें लाइफ को भी और हमें स्टूडेंट को भी वंडरफुल बता कि 8 घंटा शरीर निर्वाह भी कर्म करते हैं, साथ साथ 8 घंटा बाप समान बनने की और दूसरों को बनाने की दोनों सेवा करते हैं। 21 जन्मों को वर्षा लेते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, संसार को पता भी नहीं चलता और हमारी 21 जन्मों की प्रालब्ध भी बन जाती है इसी संसार में घर गृहस्थ में रहते हुए। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता हो। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे, मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज बाप ने समझाया है। आगे नहीं जानते थे ये बातें, बच्चों को अब पता चली है। पहले थोड़ी जानते थे हम बच्चे, ये हमारे वो वर्ण होंगे, हम ऐसे देवता रहे हैं, अभी हम ब्राह्मण बनेंगे। और कलयुग में ये थोड़ी पता था कि हम शूद्र हैं। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है। वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है। तो आज बाबा ने हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो पूरे दिन बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र घूमता रहे। फिर बाबा ने वर्णों का भी बताया आज ऊपर। तो हम सुदर्शन चक्र को अनेकों अनेक प्रकार से घुमा सकते हैं, 5 स्वरूपों में, 4 युगों में, 5 युगों में, 5 वर्णों में, 10 सेकंड का भी घुमा सकते हैं, और एक ही सुदर्शन चक्र 1 घंटे का भी हो सकता है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते। 84 का चक्र, सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा।
कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे। फिर सिंगल ताज वाले। फिर सारी रजाई ही चली गई। तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना। इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है। आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर घर जाना है। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाए। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती। किसको क्या याद आता होगा। किसको क्या याद आता होगा। जो व्यर्थ बातें बाहर की आती हैं। तो पापा कहते हैं किसको कुछ भी याद आता हो किसी को कुछ। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। अब तो बाप बतलाते। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। बाबा को याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक मिलता है। उसको तो घर में भी याद कर सकते। जो बाबा से हमें समझानी मिलती है उसमें हम घर गृहस्थ में रहते हुए घर में याद कर सकते। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का। यह भी शरीर निर्वाह हुआ न। वह है अल्पकाल के लिए जो वो 8 घंटे हम करते हैं ड्यूटी वो अल्पकाल के लिए। और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा हो। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं। बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। 21 जन्मों के शरीर निर्वाह अर्थ कह रहे हैं बाबा। बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट हो। चक्र कैसे फटता है यह समझाने के लिए ही आते। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। भल तुम्हारे पास आते हैं अच्छा अच्छा करते हैं परंतु स्वतंत्र चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन। जैसे स्टूडेंट बनकर जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं क्योंकि कोई भी टीचर है कभी तो स्टूडेंट रहा ही है। फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया।
डबल सिताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने? फिर कैसे और कब राज्य छिना गया? वह डेट लिखनी चाहिए। बाबा ने हमें सारी नॉलेज दे दी पूरे चक्र की। तो आज बाबा ने शुरुआत ही सुदर्शन चक्र से करी, और पूरी मुरली ही, वो चाहे युगों के हिसाब से है, चाहे वर्णों के हिसाब से है, चाहे हमारी अवस्था के हिसाब से है, चाहे 500 रूपों के हिसाब से है, इसी के ऊपर। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। कंफर्म है ये कि हम तो देवता बनेंगे भी। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। यह किसको मालूम नहीं, जब तक तुम ना बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है। अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे, हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, और लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। क्योंकि पारलौकिक बाप जो देते हैं वो पूरा कल्प चलता है। बाबा बात 21 जन्मों की करते हैं, पर द्वापर कलयुग में भी हमारे को सभी बच्चों को इस प्रारब्ध का भी मिलता है। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह है अविनाशी वर्षा। क्योंकि किसी को भी वो जो मिलेगा एक जन्म का वर्षा, तो वो तो उसके मरने के बाद खत्म। अगले जन्म में उसके किए हुए कर्मों के आधार पर फिर कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, फिर दोबारा से शुरू। और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं, उन्हों को माया चटकी हुई। वह आएंगे नहीं, इसलिए यज्ञ में आएंगे नहीं। पाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है। भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, कि जो बीमार है, दुखी है, उन्हीं को इस संसार से वैराग्य आता है, कि इसमें कुछ रस नहीं है संसार। समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं। सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे ना सके। अब तुम बेहद के बाप को छोड़कर कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं,
एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं, बेहद के बाप के बच्चे। यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़। नंबरवार तो है ही। इसी हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजाई ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। बाप बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। तो जो इसमें प्रवेश करते हैं, मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको यह भी पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से मारा। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। क्योंकि विष्णु कौन सा कंबाइंड स्वरूप, निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र है। पहले तो नहीं था। चार भुजा वाला यहाँ कहाँ? तो पहले तो हम यही सोचते थे कि भाई चार भुजा वाले हैं, विष्णु जी हैं। और होगी नहीं, देवताओं की चार भुजा होगी। ये तो बाबा ने ज्ञान दिया। ये दो भुजा लक्ष्मी जी की, नारायण जी की। परिवार के चलते, एक नर एक नारी, नारायण और लक्ष्मी। उसका पहले जिनके द्वारा ये गर्भाशय की नींव रखी जाती, उनका प्रतीक विष्णु। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार। पाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर। पाप की याद से ही पाप कटते। सबसे जाती नंबर वन यह पुरुषार्थ चल। टाइम तो बाप ने दिया, गृहस्थ व्यवहार में भी। नहीं तो बच्चों आदि को कौन सा, वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस कर। बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो। चक्र आदि की तो बात ही, कितना फर्क। यह पाप ही मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। तात्पर्य ये जो ज्ञान है, ये परमात्मा ही हम मनुष्य को समझाते हैं। पहले बाबा आके तो देते हैं, किसी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। बाबा का हमको ज्ञान मिलने के बाद में हम आत्मा बच्चे दूसरे आत्मा, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने शास्त्रों में तो कहानी ऐसी बनाई जो बात कुछ देवताओं को भी हिंसक बना दिया। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं, उन्हें टाइम बहुत अच्छा, वह बहुत याद कर सकते हैं।
तो वहां मधुबन में ड्यूटी लगाई जाती थी। तो रात्रि को पहरा दिया जाता था। तो अगर वो जाग रहे हैं तो पूरा खाली समय, कुछ करने का, बाबा की याद के लिए पूरा समय का यूटिलाइज। बाप को याद करते सुजन चक्र भी भुलाते। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी मिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में कभी जुट के नहीं। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी वेल्थी बनते हैं। तो इसमें अच्छी रीति लग जा। यह भी अब बाप जानते हैं। ड्रामानुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान न योग। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात न कर सकते। सर्वेसुल बच्चे जानते हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे। यह भी बाप देखते हैं। यह बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते। यानी कोई आत्मा जो सामने वाली है वो बहुत समझदार है, और जो समझाने वाला है वो साधारण। तो स्वयं बाबा वो सर्विस कर सकते हैं कि उस आत्मा को समझा। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं, हमारे में तो उतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाए। यह भी उनका आना, मदद करना ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है। यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे। यानी आत्मा गोरी थी। और हम कह सकते हैं देवी देवता भी सभी गोरे, क्योंकि काला सांवला ये तो सिर्फ कलयुग में होता है। वहां तो सारे ही एक जैसे कलर के होते हैं, तो गोरे ही होते हैं। काले वहां होते नहीं, बाबा भी यही बात है। काले वहां हो। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े। आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया। यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती। यह तो सत्युग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन। तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाए। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला और कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? हम सामने वालों से ये प्रश्न कर सकते हैं। ये राम को, कृष्ण को, इन विष्णु को कहीं काला कहीं गोरा क्यों दिखाया? कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा और फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? यह तो तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पर थी। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और धारणा के लिए पहला पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन कर। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत कर। दूसरा पॉइंट है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। लाइट हाउस बनना। विषय 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बन। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा
तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते। कल क्या थी, आज क्या है, और कल क्या हो, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं, तो मजा आता है। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट, क्योंकि हमें पीछे का भी सब कुछ पता है और आगे का भी सब। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो, हम ही देवता थे, और फिर से हम ही बनेंगे। इसको कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। आज का स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी।